बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हां, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से इन्हें उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंकल जी, चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई।
हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मां की जो दादी थी, उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो? अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं, इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी यह सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ
आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है, लोकतंत्र में वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटी छोटी नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी है, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। यह मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकाले और इन चीजों का हल ढूंढे। और इसलिए दोस्तों, एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है, तो आज आप सबका प्यार देख के उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें सम्मान देने के लिए, हमें यहां पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और बुबागरा को मैं पूरे दिल से, मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here,
And I would like to thank our Honorable Maharaja Saab for having invited me here to this program. And to all our friends who are watching us throughout the Northeast today, through different channels that are being telecasting this particular program all over. This is a very strong message of unity of the Northeast. And I want to tell our friends from throughout the Northeast, we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody. But we realize that when it comes to protecting our rights and our people, there will be nobody else but us to do it. And therefore, we must take up that responsibility. And hence today, when this mega rally is being organized, I'm here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you, that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward. With these few words, I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best. Thank you very much and Jai Hind.